नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि जो 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग देखते हैं, जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्या तब से वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स ही है? जिन 5 महासागरों के बारे में, 5 ओशियंस के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आए, क्या वो 5 ओशियंस ही है? जो इंडिया आज हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, क्या वो सच में शुरुआत से एशिया में ही था? ये इतने जो सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं, ये इन सवालों के जवाब हमें मिलना जरूरी है। और जैसे ये सवाल मेरे दिमाग में घूमे ना, तो और मैंने इनके ऊपर रिसर्च करी, जाना कि यार इनके लफड़ा क्या, कब से ऐसा हो रहा है। ये हमें दिख रहा है मेरे पीछे कि भाई ये साउथ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय महाद्वीप, अरे ये भाई कब से है, कैसे हुआ, हमारा हिमालय कब बना? मतलब बहुत से सवाल थे भाई। मैंने तो खोज कर ली और खोज करते ही मुझे जब सत्य की प्राप्ति हो गई, खोज हो गई, मेरा ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि नहीं भाई, इनमें तो कुछ पहले अलग था और आज कुछ अलग है, और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अलग देखने को मिले। और जैसे ही मेरी खोज पूरी हुई तो मैं आप लोगों के पास आ गया कि मैं मेरे बच्चों को भी बता करके आऊंगा। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया कब एशिया में पहुंचा, कब ये 7 महाद्वीप बने, ये पूरी कहानी। तो आइए आज जानेंगे आज के स्पेशल सेशन में भारत का भौगोलिक निर्माण, कि किस प्रकार से भारत का फिजिकल जो लैंड मास है उसका निर्माण होता है, कब वो कहां से कहां पहुंचता है, वो सब कुछ जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल वीडियो की। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि आज हमारी स्थिति क्या है, मतलब भारत की स्थिति क्या है। आज पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? महाद्वीप किसको कहा जाता है? जो जमीन वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। टोटल 7 महाद्वीप है। ओके, और हमारा जो भारत है वो किसमें है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है, ये हमारा भारत रहा। ओके, यहां पर आप सभी जानते हैं, और ये यहां पे क्या है? श्रीलंका है। तो 7 महाद्वीप है, और जो पानी वाला एरिया है उन्हें महासागर कहते हैं। तो कितने महासागर है? 5 महासागर है। आज की जो प्रेजेंट स्थिति है वो ये आपको पूरे विश्व के मानचित्र में देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये 7 महाद्वीप हम लोगों को पूरे जो पृथ्वी पर है वो देखने को मिलते हैं। और ये क्या है? ये जमीन के टुकड़े हैं जिनको हम लोगों ने बांट दिया है 7 महाद्वीपों में। अब पर सवाल यही आता है कि क्या शुरुआत से इंडिया यहीं पर था? क्या शुरुआत से ये 7 महाद्वीप थे? कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, वो जानते हैं। अब देखिए, जब हम बहुत पहले समय की बात करें, मतलब मैं कहता हूं 20 करोड़ साल पहले अगर हम लोग जाएंगे ना, तो क्या था कि जो पूरी पृथ्वी थी ना, जो पूरी अर्थ थी, ये जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के बीच में बिल्कुल क्या है? लैंड मास है। मतलब सारी जो जमीन है वो एक जगह ही थी, और पूरी जो जमीन है वो क्या है? पानी से घिरी हुई थी। तो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये बीच में जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या था? पूरी की पूरी जमीन थी, और ये क्या है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि एक समय पर जितनी भी हमारी जमीन थी वो क्या थी? द्वीप थी, आइलैंड थी। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो ये इस प्रकार से था कि ये पूरी जमीन थी और इसके चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। अब उस समय क्या था? ये जो जमीन वाला पूरा भाग था, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। तो जहां पे पूरे भाग में जमीन थी उसे पेंजिया कहा जाता था, और ये जो पूरा भाग है पानी वाला, उसे क्या कहा जाता था? पैंथालासा। तो पेंजिया किसको कहा जा रहा है? जो पूरा जमीन का भाग है उसे पेंजिया, और जो पूरा पानी का भाग है उसको पैंथालासा। तो पहले अगर 20 करोड़ साल पहले हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं था कि ये 7 महाद्वीपों में बटा हुआ था। ये पूरी जितनी भी जमीन है वो सभी की सभी क्या थी? पूरी एक थी, और उस पूरे एक एरिया को हम लोग क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। अब इसमें आपको दिखाऊं इंडिया कहां पर है। ये रहा अपना इंडिया, ठीक है, ये रहा अपना इंडिया। अब देखिए, अब आज के मौजूदा हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये पूरा पेंजिया है। अब इस पेंजिया में ढूंढो कि कौन सी जगह कहां पर है। तो ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा है। ये दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा है। ये अफ्रीका है। ये अपना यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर के आ गए। ये एंटार्क्टिका है, और ये इंडिया यहां पर है, और ऑस्ट्रेलिया यहां पर है। अब देखिए, इंडिया तो अफ्रीका के बिल्कुल पास में है भैया। हाँ, तो ये एशिया कैसे पहुंच गया, यहां तक कैसे पहुंच गया? तो यही तो हमें जानना है, इसीलिए तो आज का स्पेशल वीडियो है। मतलब अगर हम काफी समय पहले की बात करें तो इंडिया कहां पे था? अफ्रीका महाद्वीप के पास था, और अफ्रीका महाद्वीप की काफी आपको संसाधनों में, काफी जीवों में भारत की और अफ्रीका की जो विविधता है वो देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आता है जब ये जो दो भाग है ये क्या होते हैं, बट जाते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी लैंड है,
उस पूरी अर्थ के अंदर क्या है, कुछ प्लेट्स मूव करती है। प्लेट्स मतलब वो नहीं है जिनमें हम लोग गेस्ट आता तो उसको कुछ पकड़ाते हैं। प्लेट्स मतलब अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो घूम रही है। तो ये जो प्लेट्स थी इनमें क्या हुआ, ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो ये जो पूरा पेंजिया वाला जो पार्ट था, जो पूरा एक लैंड मास था, ये दो भागों में बट गया। और दो भाग जो बटे, कौन कौन से बटे, एक ऊपर वाला लोरेसिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो क्या कहा जाता है, लोरेसिया लैंड और गोंडवाना लैंड। अब लोरेसिया में से क्या क्या बना, इसमें से आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा, यूरोप और एशिया देखने को मिलेगा। इसमें से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, गोंडवाना जमीन का हिस्सा रहा है। पर ये सब हमें पता कैसे चला सर? किसी ने तो पता लगाया होगा। अब आप कह रहे हो मैं खोज करके आया हूं, तो आप खुद तो गए नहीं होंगे, तो आपने भी कहीं ना कहीं किसी किताब में से पढ़ा होगा, किसी ना किसी वैज्ञानिक ने तो खोज करी होगी। और ये क्या है, ये एक बार हमें बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन, ये एक सिद्धांत दिया गया। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स होते हैं, विस्थापन का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी कहा जाता है। पृथ्वी के महाद्वीपों को एक दूसरे के संबंध में हिलने को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, तो जो पृथ्वी के महाद्वीप है उनका एक दूसरे के संबंध में क्या है, हिलना। भाई आज वो यहां पर है, कल वो यहां आ जाएगा, जैसे इंडिया यहां पर था तो वो एशिया में पहुंच जाएगा। यदि करोड़ों वर्षों के भौगोलिक युगों में देखा जाए तो प्रतीत होता है कि महाद्वीप और उनके अंश समुद्र के फर्श पर टिके हुए हैं और किसी दिशा में बह रहे हैं। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जैसे मैंने क्या कहा कि भाई पूरी जमीन एक थी और वो उसके चारों तरफ क्या था, पानी था। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा पानी है, ओके, ये क्या है, ये पूरा पानी है, और इस पानी और ये क्या है, वो जमीन का टुकड़ा है पेंजिया। बस ये इस पानी के ऊपर तैर रहा है, मतलब समुद्र का जो पानी है उसके अंश, इस जो महाद्वीप के अंश है वो तैर रहे हैं, बस इसी पर घूम रहे हैं, इस पे ही चल रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे बट जाएंगे दो भागों में, एक लोरेसिया और एक गोंडवाना लैंड में बट जाएगा। 1596 में डच वैज्ञानिक अब्राहम और टेलियस ने प्रकट की थी। तो सबसे पहले किसने बताया, डच कौन होते हैं, जो नीदरलैंड के लोग होते हैं। नीदरलैंड का व्यक्ति था अब्राहम और टेलियस, उसने 1596 में सबसे पहले इस सिद्धांत की बात करी कि महाद्वीप इस प्रकार से भी मूव करते हैं। 1912 में जर्मन भूवैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने स्वतंत्र अध्ययन से इसका विकसित रूप प्रस्तुत किया। अब 1596 में स्टडी करी। देखिए अब ये काफी समय पहले से ही इंडिया एशिया का भाग बन चुका है, ठीक है। अब 1596 में डच वैज्ञानिक ने स्टडी करी, पता लगाया, पर इसका जो विकसित रूप है, सही से इसको जो रिप्रेजेंट करा वो 1912 में किसने करा, एल्फ्रेड वेगनर ने करा, जो कहां के थे, जर्मनी के थे। और इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। इंग्लिश में से प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। यह है एल्फ्रेड वेगनर। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत विकसित हुआ जो महाद्वीपों की चाल को महाद्वीपीय प्रवाह से अधिक अच्छी तरह समझा पाया। तो इन्होंने क्या है, जो ये सिद्धांत आया उसको और भी अच्छी तरीके से समझाया, और उन्होंने कहा कि शुरुआत से जैसा आज हमें ढांचा देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो वैसा नहीं था। पहले पेंजिया था, फिर वो लोरेसिया गोंडवाना में विभाजित हुआ, और फिर धीरे धीरे जाकर के 7 महाद्वीप बने। तो इन्होंने और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। इसीलिए हम लोग क्या प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है उसको ज्यादा बेहतर मानते हैं। और ये मतलब कहीं ना कहीं किसका आधार है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या जो महाद्वीपीय विस्थापन हम पर लोगों ने पढ़ा है, उसी में से ये थ्योरी भी निकल करके आती है। अब आ जाइए, अब अपन और भी इसको मानचित्र को अच्छे से देखते हैं, और अभी मैं आपको लास्ट में पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या कि ये पूरा पहले एक भाग था पेंजिया, और उसके पीछे चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। अब ये क्या हुआ, ये बिल्कुल टूट गया, जैसे कि ये अपना पूरा पेंजिया था, ओके। अब हुआ क्या, जब ये दो भागों में बट गया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड में आ गया और ऊपर वाला हिस्सा कहां पर आ गया, कहां आ गया बच्चा, लोरेसिया था वो। अभी जो बीच वाला जो सागर है, जो पानी यहां पे बीच में आ गया, इसको क्या कहा गया, थेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया, थेथिस सागर कहा गया। तो इसे कहा गया तैतीस सागर। ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहा गया, तैतीस सागर, जो लोरेसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में आ गया। यहां पर अब आप देखिए, तो ये जो नीचे वाली है गोंडवाना लैंड है, ये अफ्रीका आ गया, उसके बाद इंडिया आ गया, ठीक है, ये एंटार्क्टिका, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, और इधर दक्षिण अमेरिका वाला भाग। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर क्या आ गया, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, वो वाला आ गया। और ये जो बीच वाला जो भाग है
ये क्या है, 33 का भाग है। अब इंडिया धीरे धीरे यहां से क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। यहां से इंडिया जाएगा और इंडिया जाता जाता यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वाले लोकेशन पे धीरे धीरे इंडिया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आएगा, ऊपर की साइड जो है फिर इंडिया मूव करेगा और ऊपर जाएगा। अब जैसे ही जब इंडिया ऊपर जाएगा तो होगा क्या, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये भी बात आती है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब इंडिया जैसे जैसे मूव करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये एशिया वाली जमीन है और इंडिया इधर से नीचे से मूव करता जा रहा है। अब ये क्या हुआ, जैसे जब टकराएंगे ना ये, तो क्या होगा, ये जो है ये फोल्ड होना शुरू होगा। ये जब दो चीजें ऐसे टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा, यूं टकराएंगे और यूं है ना, यूं फोल्ड होगी ये, और ये फोल्ड होती है। फोल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमती जाती है, फोल्ड होती है, और जो फोल्ड होकर के जो हिमालय बना है वो हमारा हिमालय। मतलब ये वाली जमीन, और जब इंडिया जाकर के बहुत तेजी से टकराता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो 33 सागर की जगह क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो हिमालय का निर्माण होता है, फिर हिमालय बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है, और उसके नीचे वाला जो भाग है वो इंडिया का भाग होता है। ये देखिए, ये अब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना महाद्वीप, गोंडवाना लैंड है उसकी तस्वीर दिखाई है, जिसमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब आ जाइए इस वीडियो को देखिए, आराम से इस वीडियो को आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो जगह वो मूव होती जा रही है। देखिए, ये अफ्रीका वाला है, इंडिया उधर चला गया। ये इस वीडियो में पूरा नहीं आ पाया बाय द वे, इंडिया उधर चला जाता है और ये अफ्रीका वाला पॉइंट रह जाता है अपने। ओके, तो इसी के साथ आज जो अपना ये एक स्पेशल सेशन था ये कंप्लीट होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडिया जहां पर आज है, शुरुआत से वहां पे नहीं था, इंडिया का मूव हुआ, और जब इंडिया का मूवमेंट होता है तो जाकर के क्या है, जो हिमालय का भी निर्माण होता है और इंडिया जो है एशिया में आ जाता है। और आपको एक रोचक बात और बताता हूं कि हिमालय की भी हाइट बढ़ रही है, और ऐसा नहीं है कि रोज बढ़ती है, काफी धीरे धीरे जो अंदर हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स है तो वो मूव करती है, और धीरे धीरे हिमालय की जो हाइट्स है वो क्या है, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है ये, इनकी हाइट्स हमारे बढ़ रही है। ये जो लेक्चर है ये क्लास 9th का हम भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर अपना यही मान करके चलो, और अगर किसी को और भारत की भौतिक स्वरूप को समझना हो तो प्लीज जो क्लास 9th का अब मैं वीडियोस बनाकर लेकर के आ रहा हूं वो भी आप लोग देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लर्न एंड शेयर चैनल पे। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो आपकी स्कूल का दोस्त हो, चाहे वो 11th 12th का हो, 9th 10th का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी हो। इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करा दीजिए, और बताइएगा कैसा लगा ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, मजा आया जान करके, इससे पहले क्या आपको पता था, इससे पहले क्या किसी ने बताया था, सब कुछ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।